ये हमारे इससे पहले हमारे लगभग 60 क्वेश्चन हो चुके थे। अब हम जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो हमारे उससे आगे के हो रहे हैं। यानी कि देखो, ये जो पैसेज रखा है ना, ये बोल रहा है कि देयर हैज बीन नो डेमोक्रेसी दैट हैज ग्रोन इकोनॉमिकली विदाउट कॉर्पोरेट capitalism. It helps in modernizing the economy and enabling the transition from rural to urban. मतलब रूरल से अर्बन, ग्रामीण से शहरी की तरफ की बात बोल रहा है ये। एंड एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विस विच आर इनएविटेबल विद ग्रोथ इट जनरेट्स जॉब्स, ठीक है ना। एंड देयर इज नो अदर वे टू फिक्स ए कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस विदाउट ए फ्यूचर इम्पेयर्स टू प्राइवेट बिजनेस। ये बोल रहा है कि बिना आप इंडस्ट्री के अगर आप ग्रोथ कर जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, बिग कंपनीज कैन ऑपरेट ऑन ए लार्ज स्केल एंड बिकम कॉम्पिटिटिव बोथ डोमेस्टिकली एंड एक्सटर्नली। ए vibrant corporate capitalist base also leads to additional revenues for the state, which in turn can be used for greater welfare for the marginalized and creating a more level playing field in terms of opportunities, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है, देखिए कि जैसे कि कोई भी देश है, ये कहना है, बोल रहा है कि अगर कोई भी देश है अगर वो तरक्की कर रहा है तो बिना इंडस्ट्री के संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये बोलना चाह रहा है, मतलब मैं सारा इसका ये हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा इसको हिंदी पढ़ लेते हैं। देखो, ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ जो निगमित पूंजीवाद के बिना आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ हो। निगमित मतलब होता है कॉर्पोरेट, जो भी कंपनियां की जो पूंजी होती है, जो अपना इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या लोगों को रोजगार देते हैं, तो वही क्षेत्र ऐसे हैं जो हमें मैक्सिमम मात्रा में रोजगार देते हैं आपके भारत देश। यह अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में और ग्रामीण से शहरी और कृषि उद्योग और सेवाओं में अंतर को, जो कि समृद्धि के लिए अपरिहार्य है। किसके लिए? जो व्यक्ति गांव से शहर की तरफ जा रहा है, अपनी ग्रोथ करना चाह रहा है, इकोनॉमी बढ़ना चाह रहा है, इसके लिए क्या है, ये आपका प्राइवेट सेक्टर जरूरी है। आप इसको बोला जा रहा है। इससे रोजगार सृजित होते हैं तथा गैर सरकारी व्यवसाय में और अधिक सम्यक लाभ बना देश की बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने का कोई और रास्ता नहीं। साफ साफ बोल दिया। बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रचलन कर सकती हैं और देश और विदेश दोनों प्रतियोगी क्षमता का प्राप्त कर सकती है। एक जीवंत निगम पूंजीवाद आधार राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व करवाता है, जो आगे वंचितों के बेहतर कल्याण के लिए अवसरों के रूप में अधिक समान धरातल प्रदान करने का उपयोग किया जा सकता है। अब पूछ क्या रहा है, वही प्रैक्टिकल मैसेज बताओ क्या बोल रहा है इसमें कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्टेट एंड आल्सो फॉर डेमोक्रेसी। ये सही लग रहा है क्या? क्योंकि निगमित पूंजीवाद किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, ये बात बोल रहा है। ये सही हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज imperative for a modern state to achieve its political objects। इसमें बताओ हमें कोई पॉलिटिकल की कोई बात की गई यहाँ पर? पॉलिटिकल के बारे में तो नहीं बोला इसमें। ऑप्शन बी तो हमारा होने वाला है नहीं है। देखो, हमारा ए हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं हो सकता। No state can ensure its economic survival for long without the role of corporate capital। नहीं, बिना कैपिटल इसके वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करे नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है। यानी कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैव म्यूचुअल डिपेंडेंस फॉर देयर कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस। ये भी नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो रहा है, ठीक है ना, ए ही हो रहा है। अजम्पशन पूछ रहा है, अजम्पशन मतलब पूर्व धारणा बोलते हैं जिसको। ये जो स्टेटमेंट दे रखा है हमारा ये वाला, और इसका जो निष्कर्ष दे रखा है कंक्लूजन, उसके बीच का जो जोड़ने का काम क्या करता है हमारा? अजम्पशन करता है। देखिए, ये बोल रहा है कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म promotes the growth of labor force and provides more employment opportunity। हाँ, बिल्कुल सही बात है, यही बात तो बोल रहा है तुम्हारा, ये तो ठीक हो गया। Poor and marginalized sections of population are benefited by corporate capitalism due to trickle down effect। ये भी सही है ना, ये भी सही है तुम्हारे, इसमें बहुत सही है, दोनों सही है, क्योंकि इसने पूंजीवाद को बढ़ाने की बात की गई है, लोगों को इकोनॉमी बढ़ाने की बात की गई है। इस बात को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पैसेज बोल रहा है कि ए नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस स्टैंड एज ए बफर between the relative to powerless individual and the potential powerful states। क्या बोल रहा है इसका मतलब? इसका तो ये बोल रहा है कि जो भी हमारा जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसके लिए बफर जोन का निर्माण करना पड़ेगा ना। तो उसने ये बोला है कि which one of the following statements reflects the best explanation of the above passage। बताइए। It is emphasizes the inability of the states to enforce its will in practice against the opposition of certain groups within it। It is a corporate organization for the promotion of the well-being and development of the personality of its members। देखो, it takes individuals out of a state of isolation and gives them a chance to participate in the common endeavor। ये हमें सही लग रहा है, आप देख सकते हैं। देखो, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर हमें ये भी सही लग रहा है, देखो ये बेटर लग रहा है। It is, देखिए, it permits citizens to have a variety of a loyalties and allegiance। नहीं, ये नहीं,
तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी हो रहा है। कौन सा? सी। अब ये क्वेश्चन देखो आपका मैथ का है। अब मुझे बताओ, ईमानदारी से बोलना, रियल चीज अपने दिमाग में सोचना इस बात को कि सर ये बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर एक्सिस्ट ए नेचुरल नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 50% कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज्ड। ओके, फिर बोल रहा है सेकंड में कि देयर एक्सिस्ट ए नेचुरल नंबर्स व्हिच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 150% कैन हैव इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज्ड। अब सोचिए कि हमारे कौन से नंबर होंगे जिनका फैक्टर हम करने पर अनचेंज होंगे। नंबर सोचिए, आप कोई 5 का तो होता नहीं कोई फैक्टर, ना 3 का होता। अब इसने ये बोला है कि देखिए हम कोई नंबर ले रहे हैं, हमने देखो 4 लिया, इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब हमें इसका बढ़ाना है 50%, तो 4 का 50% कितना होगा? 6 होगा। 6 का देखो 1 2 3, ये तो 4 हो गया। सर इसके तो नंबर चेंज हो गए, इसके चेंज हो गए जी। हमें ऐसे ट्राई करना पड़ेगा एक दो बार। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता है हमें वो नंबर लेना है जिसको अगर हम 50% बढ़ाएं तो उसका फैक्टर चेंज ना हो। अब हम सर 12 का लेते हैं, 12 का करो। 12 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 12। 3 चौक 12, 4 3 12, 2 6 12, 1 4 3 12, 12 12 का 12। अब देखो इसका बड़ा 50% कितना होता है? 6 होगा, या लिखो 18, 18 लिखो। इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब कितना होगा? 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 18, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके नंबर फैक्टर क्या है? अनचेंज हो रहे हैं और हमने नंबर का 50% बढ़ा के भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो हमारा तो स्टेटमेंट ये सही है, ये तुम्हारा सही है। अब ये बोल रहा है कि हम कोई भी नंबर लीजिए, अब उसका आपको क्या करना है? 150% बढ़ाना है, 1 से 50% बढ़ाना है, और फिर जब आप उसका फैक्टर करोगे तो फैक्टर के जो भी नंबर होंगे वो अनचेंज होने चाहिए। सर हम क्या करते हैं, हम 2 का फैक्टर करते हैं, 2 का 1 फैक्टर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर इसका 150% यानी कितना होगा? इसमें हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा ना, 3, तो हो जाएगा 5 = 1,5। तो सर आप बोलोगे इसके भी फैक्टर, इसके फैक्टर क्या है? अनचेंज है, नंबर अनचेंज है, तो हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा स्टेटमेंट वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हमारे करेक्ट होंगे। आप बताओ इसमें हमने कोई भी फॉर्मूला लगाया हो? नहीं, ये सारी चीज मैंने आपको पढ़ा दी है। आपके नंबर सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने आपको ना कराई हो। ठीक है ना। अब ये गलती तो यही हुई हमसे कि हमने सारी चीज आपको पहले करा दी थी बढ़िया बढ़िया। अब आप उनको पचा पा रहे हैं नहीं, डाइस नहीं कर पा रहे, रिवीजन नहीं कर पा रहे, चीज भूल रहे हो, दिक्कत आपको यहाँ हो रही है ना सबसे बड़ी। अब आप देखिए जैसे कि देयर आर 7 प्लेस ABCDEF&G इन ए सिटी कनेक्टेड बाई वेरियस रोड्स, जैसे AB AC CD DE VF EG FG। ए इज 6 किलोमीटर साउथ। अब इसने बोल दिया है भाई जो ए है ना वो 6 किलोमीटर कहां पर है? वो 6 किलोमीटर साउथ में है। कौन? ए। हमने इसको पहले ये लिख लिया, किसके? ऑफ बी के। ठीक है ना। इसे अपने कॉपी में भी कर चलो, आपके पास कॉपी होगी, पेन होगा, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस ही हो रही है आपकी ये। अब इसने ये बोला है, यहाँ तो हो गया ए इज 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी। अब देखिए जो आपका ए है वो कहां पर है? सी से 10 किलोमीटर कहां पर है? पश्चिम में है। डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। अब देखिए डी और ई में कोई हमें संबंध नहीं दे रखा, हमें डी और ई में हमें यहाँ पर कोई इसमें लिंक नहीं बैठा रहा। अब इनसे जो लिंक हो रहे होते हैं ना, इनसे जो लिंक हो रहे थे पहले हम उनको देखते हैं। ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो हमारा डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट, ये हमें अभी मिल नहीं रहा, अभी हम करेंगे। सी इज 6 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ डी। सी कहां पर है? 6 किलोमीटर डी के नॉर्थ में है। सी 6 किलोमीटर डी के नॉर्थ में है। अब आप देखो ये हमारा हो गया, यानी कि अब एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी। कौन है? एफ है। ठीक है ना। एफ इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी इज 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी। देखो 9 किलोमीटर ये हो गया और ये 6 ये तो 12, यानी कि ये आपका हो जाएगा जी हो जाएगा 12, ये एफ जी के 12 किलोमीटर में नॉर्थ में। ठीक है ना। अब हमारा ये रह गया डी इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। अब देखो ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम डी टू एफ। अब आप एक व्यक्ति डी से एफ तक ट्रेवल कर रहा है, चाहे आप इसे ऐसे जाने दो, चाहे आप इसे ऐसे जाने दो। अब देखो ये आपका हो गया 5 किलोमीटर, 5 ये हो गया, 10 आपका ये है, 9 आपका ये है, तो कितना चाहिए यहाँ पर? यानी कि 19 में से 5 घटा दो तो 14 ये बचा आपका। ठीक है ना। 14 आपका ये बचा। अब ये बोल रहा है कि ए पर्सन्स ट्रेवल्स फ्रॉम डी टू एफ थ्रू दीस रोड्स, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। तो देखो चाहे आप ऐसे लेके जाओ, 6 और 5 11, 10 21, 6 कितना होता है? 21 6 27, 9 और 6 15 और 10 25, 25 में आप 6 जोड़ो दोगे 31 हो जाएगा ना। जाना कहां पर आपको? डी से एफ जाना है। अब आप इधर चल के आओ, 5 19 और 12 31 हो रहा है, तो हमारा दोनों तरफ से हमारा 31 किलोमीटर दूर हो रहा है। अब आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे फिर क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंटिन्यू, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे, छोड़ना नहीं है। बस ये है कि आप देख लो यूपीएससी पेपर कैसे बना रहा है। अब देखो ये सिंपल सवाल हमने आपसे बोला था कि आप लोग कम से कम 45 तक आप लोग स्क्वायर याद करिए और कम से कम 25 and 20 तक आप लोग क्यूब याद करिए। अब देखो वही काम आ रहा है यहाँ पर। देखो ये 4 का क्यूब है 64, ये आपका 7 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, और ये आपका 9 का क्यूब है, और ये आपका 8 का क्यूब है। ठीक है ना। अब देखो 4 से 7 3 ही तो बढ़े हैं। ठीक है ना। अब 6 से 9 3 बढ़ रहे हैं, तो हमें 8 से 3 हम इसमें जोड़ेंगे तो हमें 11 का क्यूब करने पड़ेगा ना। कितना हो गए? 1300
31 लो हो गया आपका। ये उस जमाने के सवाल इस जमाने में पूछे जा रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है कि जैसे 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 डॉट 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 9 की पावर 100। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, इसने ये बोल दिया है। तो हमें करना क्या है, देखो जब हम 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आ रहा है, कितना, और 3 आ रहा है, और आपको ऑप्शन 3 मिल भी रहा है, तो इसे आप टिक कर दोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे 9 की पावर 2 लिखो, आप इसको 6 से करेंगे डिवाइड तो फिर भी आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। यानी कि 9 की पावर 3 से लेकर के 9 की पावर 100 तक कितना अंतर है सर इसमें, इसमें है कितना 98। 93 से लेकर के आप 100 तक जाओगे तो आपके 98 होते हैं, 98। इसमें आपको 3 से करना पड़ेगा गुणा, कितना होगा ये, और आप इसको जब 3 से गुणा कर लोगे तो देखो 8 3 और 24। आप एक काम करो सीधा सीधा, आप इसे 6 से सीधा सा भाग कर दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 काट दो, 2 चौको 8 और 2 निम 18, यानी पूरा कट गया। ये जब पूरा कट जाता है, जब आपका डिवाइड पूरा हो जाता है तो आपका रिमाइंडर 0 बचता है। इस बात आपका रिमाइंडर 0 बचता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना।